चल रहा था आपका मेन सेट नंबर 9 2011 से, जिसके मैं 40 क्वेश्चन तक आपको करवा चुका था। मैंने आपको कहा है गाइज, अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, तो ये बड़े बड़े सेट कीजिए। इन बड़े बड़े सेट्स को करने से आपकी हर चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में फिनिश हो जाएगी। लाइक आपको एक्टिव पैसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकेबलरी, स्पीच, क्लोज टेस्ट, हर चीज़ आपको बड़ी मात्रा में मिलेगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। 41 से 65 तक आपके हैं स्पीच से क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। देखिएगा ध्यान से, सिर्फ रेस से बाहर निकालना सीखिए। कह रहा है कि द बॉय सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। आपको दिख रहा है हैव, आपको ढूंढना होगा यहाँ पे हैड करना होगा, सिर्फ इतना सा काम आपको करना होगा। ढूंढिए कितनों में है गाइस, यहाँ फर्स्ट में है द बॉय सैड, लेकिन सिंपल सैड लगाया जो कि गलत रहेगा। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल, ये भी नहीं। द बॉय अपलाउड हिम सेइंग ही हैड डन वेल। गाइस यहाँ पे ब्रावो यानी कि खुशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको इसकी जगह अपलाउड APPLAUDED का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। आई सेड टू माई सिस्टर आई बॉट यू अ डॉल यस्टरडे। आई ब्रॉट, गाइस ब्रॉट आपकी सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रही है। सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब सेकंड और थर्ड में से कोई एक तो आपको चूज़ करना होगा। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, हालांकि यहाँ पे दोनों में ही आई रखा है, तो आई हैड ब्रॉट हर अ डॉल, बस यस्टरडे को द प्रीवियस डे बी में किया गया है। आपका इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। 43 सेंटेंस। द कैप्टन ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड नाउ को चेंज करेंगे देन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका सिर्फ बी में है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। दे सेड दैट वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी को हमेशा चेंज करते हैं दे में, हैव को चेंज कर देंगे हैड में, ये ध्यान रखना। सो गाइज यहाँ पे दे सेड दैट, यहाँ पे कंजक्शन तो नहीं लगाई तो नहीं लगाई तो नहीं लगाई, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब सेंटेंस में ऑप्शंस होंगे तो आपके हाथ कट चुके होंगे, आपके हाथ में कोई पावर नहीं रह जाएगी। आपको ऑप्शन देख करके ही सेंटेंस करना होगा। आपको सेंटेंस दे से शुरू करना होगा डायरेक्ट, उसके बाद में फिर हैड, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। 45 देखिएगा, कह रहा है कि वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। ये आपका रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। शी आस्क मी टू प्लीज़ ओपन द डोर, जी नहीं। सेंटेंस 45 का ए पोर्शन नहीं बनेगा कभी भी। कह रहा है कि शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, बिल्कुल गाइज प्लीज़ वाले सेंटेंस को हम लोग रिक्वेस्ट से बनाया करते हैं, जो कि इसमें है, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अब सी क्यों नहीं करेक्ट होगा गाइज? क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ में वहाँ पे प्लीज़ फिर से लगाया हुआ है। सेम फैमिली के दो शब्दों का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जा सकता। द टीचर सेड गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। 46 सेंटेंस। गाइज यहाँ पे गांधी जी वॉज बोर्न, वॉज यहाँ पे एज ए सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। बी की फर्स्ट फॉर्म है बी, सेकेंड फॉर्म है आपकी वॉज या वर, और थर्ड फॉर्म है आपकी बी। तो यहाँ पे गाइज सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। सेकेंड फॉर्म को चेंज करना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी कि हैड बीन लगाना होगा आपको। सो गाइज यहाँ पे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, जी नहीं। द टीचर सेड दैट गांधी जी हैड बीन बोर्न इन इंडिया, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 47 का ए देखेगा, सेंटेंस देखेगा सॉरी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। सेंटेंस में आपका आया वाई, तो सेंटेंस वाई से ही कनेक्ट होगा। डू या डज है तो ये हट जाएंगे, इनकी जगह आपकी आ जाएगी सेकंड फॉर्म डायरेक्ट। वाई के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है आपका द स्टूडेंट, जो कि ही के लिए इस्तेमाल होगा। वाई ही, सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब द क्लास, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इस नेक्स्ट कह रहा है सेंटेंस में रीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक। रीता आस्क मी, सेंटेंस आपका कनेक्ट होगा इफ से, इफ के बाद सब्जेक्ट आई के साथ में वुड, लैंड फिर मी का फर्स्ट पर्सन, रीता के हिसाब से हर, दैट क्लासिक्स, इफ आई वुड लैंड हर दैट क्लासिक्स,
48 का आपका पहला ही सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, बाकी किसी सेंटेंस में यहाँ दम नहीं था, क्योंकि सेकंड में मी को मी रखा, थर्ड में विल को विल रखा और डी में वुड को शुरू में ले आया। द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ़ यू डोंट वॉश द क्लोथ प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। सेंटेंस में डायरेक्ट इफ़ ही लगाया गया है। इस इफ़ को आप कंडीशनल मत वो इंट्रोगेटिव मत समझें, ये कंडीशनल सेंटेंस के तहत आया है। द लेडी सेड टू द सर्वेंट, यहाँ पे सेड को आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो देखते हैं कि वार्न आएगा, टोल्ड आएगा, क्वेश्चन आएगा, एडवाइस आएगा, वो बात की बात है। पहले आगे वाला पोर्शन देखिए, दैट इफ़ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो पहले तो उसने या बाद वाला पार्ट बनाया, शी वुड डिसमिस्ड यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर, इफ़ शी डिडंट वॉश द क्लॉथ प्रॉपर्ली। तो क्या यहाँ पे 49 का तो पहला ही मुझे लग रहा है बिल्कुल फिट है, शी वुड डिसमिस हर ऑन द इवेंट ऑफ बैड वर्क। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। इस सेंटेंस का आंसर आपका ए प्रॉपर रहेगा। देर आर सेरेमोनियस गोइंग ऑन, ही सेड टू मी। 50 सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट इज एम आर को वॉज वर्ब में बदल देंगे और कुछ नहीं करना है, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। 50 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। 51 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही सेड टू मनोज मे यू प्रोस्पर, ही विश्ड मनोज। तो यहाँ पे गाइस विश तो आना ही आना है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद में आपको देखना है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या रखना चाह रहा है। ही विश मनोज टू प्रोस्पर, बस आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, और किसी में ये सब चीज़ें है ही नहीं। द मदर सैड वट कैन आई डू फॉर यू माई सन। सो द मदर आस्क, ऐसे करके बना सकते हैं आप इसको, टू हर सन। यहाँ पे द मदर आस्क हर सन, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ बी और सी में ही है, इनमें से कोई एक होना चाहिए। सेंटेंस वट से कनेक्ट होगा, वट शी कुड डू फॉर हिम, सेंटेंस का आंसर सी होगा, बी नहीं। माई डैडी ऑलवेज सेज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। सेंटेंस में मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी सेज या विल से आ जाएगा तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट आपका चेंज नहीं होगा, जो सेंटेंस जिस फॉर्मेशन में है वो उसी फॉर्मेशन में रहेगा। माई डैडी ऑलवेज सेज, सेज का सेज रहेगा। अब आगे वाला पोर्शन देखना है कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, दैट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट टू गेट अप, क्या यहाँ पे टू गेट अप कर दिया जो कि गेटिंग अप था, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, बिल्कुल। सी में एडवाइस लगाया, डी में वांट्स लगाया, जो कि रॉन्ग है, आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। बी क्वाइट, आई सेड टू देम, शांत रहिए, मैंने उसको बोला। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई ऑर्डर्ड देम टू रिमेन क्वाइट, आई आस्क देम। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, और किसी में इतना दम है ही नहीं। द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे सेज आ रहा है, दूसरी बात यह कि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ पर भी आधारित है, सेंटेंस दोनों ही तरह से चेंज नहीं हो सकता है। द मदर टेल्स द चाइल्ड, सेज टू को आप टेल्स में चेंज कर देंगे, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सेंटेंस दैट लगा करके एज इट इज़ हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ आपका सी में ही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ही सेड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, ही सेड दैट, या सेंटेंस बनाया, उससे आगे का पोर्शन बनाया खाली, द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। द टीचर डज नॉट को बनाएंगे डिड नॉट, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में डिड नॉट है, लेकिन आस्क सेकंड फॉर्म लगा दी साथ में, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। वेयर डू यू लीव, आस्क द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर आस्क वेयर आई लिव्ड। 57 का आपका पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, आई आस्क हिम हाउ आई न्यू दैट। 58 में आपका आंसर पहला हो सकता है, आई आस्क हिम हाउ आई न्यू दैट, आई आस्क हिम दैट हाउ, दैट तो आने सर बी बाहर। आई टोल्ड हिम, आई आस्क हिम हाउ ही, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसलिए पहले वाला बाहर हो जाएगा बच्चों आई की वजह से, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ही सेड वी आर ऑल सिनर, इसे हम आपको बना देंगे वॉज वर्क, और आपको वी की जगह लगाना होगा दे। यस, अब वो चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। ही सेड दैट वी आर, ये तो होने से रहा। ही सेड दे वर ऑल सिनर, बिल्कुल, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। 60
वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरनर। एक तरह से रिक्वेस्ट भी की जा रही है, यस वुड यू माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो, ही रिक्वेस्टेड द फॉरनर टू टेक ऑफ हिज शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर बिंदास आप लगाइए, पहला ही करेक्ट, किसी और ऑप्शन में इतना दम ही नहीं है। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, सी सेड टू हर टीचर। यस्टरडे को द प्रीवियस डे बदलना है, लॉस्ट सेकंड फॉर्म में आपको हेड लगाना है, जो कि पहले में है, दूसरे में हेड नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। ऐसे अगर ऐसे बाहर निकालोगे तो जल्दी ही क्रिस बन जाओगे। अन्यथा अगर आप सोच रहे हो कि मैं सेंटेंस बना लूँगा, तो आप सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव बना ही नहीं सकते। ये मैं आपको बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ गाइस। कई बार बहुत टफ लेवल के सेंटेंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं, जो कि बच्चों के लेवल पर जाकर के बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है गाइस। और क्यों बनाएं और क्यों इतना समय व्यर्थ करें अपना बेकार में, जब बने बनाए मिल रहे हैं तो फिर क्यों टाइम ख़राब करें। आपको तो सिर्फ सेंटेंस का रेस से बाहर निकालना है, ऑप्शन निकालना है, ज्वाइनिंग लेनी है, बात खत्म। आपको कोई अंग्रेजी का लेक्चरर थोड़ा बनना है। डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, आस्क माई फ्रेंड। माई फ्रेंड आस्क, सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड आस्क से 62 सेंटेंस। माई फ्रेंड आस्क, आस्क आस्क जो कि आपका बी में नहीं है। डू यू वांट सम मोर स्वीट बनेगा इफ़ से, इफ़ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे आई या ही कुछ भी ला सकते हैं। डू इफ़ आई वांट, तो पहला तो बाहर वांट नहीं आएगा, वांटेड आना चाहिए था। आई वांटेड सम मोर स्वीट, माई फ्रेंड सेड टू मी, दूसरे वाला सेड टू की वजह से बाहर हो गया। माई फ्रेंड आस्क मी वेदर आई वांटेड सम मोर स्वीट्स, माई फ्रेंड आस्क मी दैट, यहाँ पर दैट की वजह से बाहर हो गया डी वाला। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कन्फर्म करेक्ट। आई हैव सीन द फिल्म बिफोर, सुनीता सेज होने की वजह से सेंटेंस आपका चेंज नहीं होगा। सुनीता सेज दैट शी हैज़ सीन द फिल्म बिफोर, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ही ऑर्डर्ड सर्वेंट टू डू एज ही वॉज टोल्ड, सेंटेंस को बनाना आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना हुआ है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, जी नहीं। ही सेड टू हिज सर्वेंट डू एज यू आर टोल्ड, यस इसका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस जॉब, डिड यू डू दिस, डिड से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर से कनेक्ट होगा। ही आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड डन दैट, इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट सी। 66 से 64 तक कॉमन एरर पे सेंटेंस डिपेंड है। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। खूब मजा आने वाला है गाइस, बहुत सारी कॉमन एरर है, खूब सारी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। मैंने कहा मेंस का सेट इसलिए फ़ायदेमंद है आपकी किसी भी लेवल की तैयारी के लिए, चाहे वो आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएस की कर रहे हो, चाहे सीपीओ की कर रहे हो, चाहे सीजल की कर रहे हो, किसी भी लेवल की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मेंस का सेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसमें आपको हर चीज़ बहुत बड़ी मात्रा मिलेगी। कह रहा है कि आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, मेरा टेस्ट है मैथमेटिक्स में टुडे मॉर्निंग। आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स नहीं ऑफ मैथमेटिक्स, मेरा टेस्ट है मैथमेटिक्स का, ये कहना चाह रहा है। तो इस सेंटेंस में आपका बी पार्ट हो जाएगा रॉन्ग। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना, यस वेरी गुड, बहुत बड़ा सेंटेंस है। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना। सो गाइस सेंटेंस है आपका बिल्कुल करेक्ट, सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, ये रहेगा आपका नो एरर। इन अ वेरी हार्श टोन शी शाउटेड एट हिज सर्वेंट एंड टोल्ड देम दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड, शाउटेड की वजह से मुझे ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है। एंड टोल्ड, फिर टोल्ड आ गया, ये भी सेंटेंस को क्लियर कर रहा है कि पास्ट में है। तो यहाँ पे डज नॉट नहीं आएगा गाइज, यहाँ पे आपको डिड नॉट लगाना चाहिए था। तो सेंटेंस आपका पूरा परफेक्ट पास्ट में होगा, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। द कमेटी इज थिंकिंग, बिल्कुल नॉट टू ब्रिंग, अराउंड नहीं, ब्रिंग अबाउट गाइज। ये ब्रिंग अबाउट है आपका एक फ्रेजल वर्ब और ब्रिंग अराउंड भी है। ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है होश में आना, किस में आना, होश में आना, और किसी कार्य को परिणत करना, ब्रिंग अबाउट। तो यहाँ पे ब्रिंग अबाउट होना चाहिए था फ्रेजल वर्ब, ना कि ब्रिंग अराउंड। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 69 का आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन ऑन सच सिंपल मैटर्स। सेंटेंस नंबर 70
द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन। पे के साथ में अटेंशन का इस्तेमाल हुआ है। अब इसके साथ में आपकी प्रपोजिशन आएगी फिक्स टू। मैंने आज ही फिक्स्ड प्रपोजिशन का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है जो कि आपका आज 8 बजे रात में लाइव चल जाएगा। गाइस उसको देखेगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन के बारे में बताया है। मैंने आपको बताया है कि जब भी मैं सेट के दौरान आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन बता रहा हूँ, आप उनको भी लिखते चला करें, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को आपको याद हो गई है फिक्स्ड प्रपोजिशन सारी। तो गाइस यहाँ पे ऑन की जगह टू आएगा सी पार्ट में, क्योंकि पे अटेंशन टू। सी पार्ट आपका हो जाएगा रॉन्ग। इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। आज सुबह सॉरी कह रहा हूँ, आज रात वाले 8 वाले बैच में आप पढ़ेंगे कि एस्केप के साथ में आपकी फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम चलती है, जो कि यहाँ पे प्रपोजिशन को लेकर के कोई गलती नहीं होगी। इसका मतलब अब चलते हैं 71 में, और क्या गलती हो सकती है। इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड। ऑल ऑफ द नहीं गाइस, यहाँ पे ऑल ऑफ द का यहाँ पे कोई फॉर्मेशन फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे दैट ऑल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेंटेंस में आगे आपको एक वर्ब दी गई है। अगर आप ऑल ऑफ लगा देंगे तो ये आपका प्रपोजिशनल पार्ट हो जाएगा। इसके बाद वाले पार्ट को आप कुछ नहीं मानते हुए ख़त्म करेंगे, जबकि बाद वाले पार्ट में आपको एक सब्जेक्ट और वर्ब भी दिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रपोजिशन वाले पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ जाएं। यस गाइस, तो आपको ऑल ऑफ की जगह दैट ऑल का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। गाइज एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे जीरंड से। किससे शुरू करेंगे? जीरंड से। जब भी कोई सेंटेंस आपका जीरंड से शुरू होगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म से शुरू होगा, चाहे 1, 2, 3 या 50 कितने ही जीरंड क्यों ना जुड़े हुए हों, आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना ही ध्यान रखें। जब भी सेंटेंस आपका जीरंड से कनेक्टेड होगा, तो चाहे कितने ही सब्जेक्ट आपके क्यों ना कनेक्टेड हों, हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गाइज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि इसके बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। गाइज जब किसी बंद जगह के अंदर भी जगह की बात हो रही हो, तो आप रूम का इस्तेमाल करते हैं। रूम मतलब जगह। जब किसी खुली जगह में जगह की बात की जा रही हो, तो फिर प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, तो गाइज यहाँ पे रूम होना चाहिए था, ना कि प्लेस। इस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। ही इज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। इस सेंटेंस आज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेड ग्रुप में था हालांकि वीडियो। तो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में हैविंग आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हो रहा है या होना। यस गाइज, सो मैंने कहा आई एम हैविंग अ हेडेक। आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहने लगूँ कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हो रहे हैं, तो ये कहना रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे में हम कहेंगे आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं। नॉट आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा गाइस। सो यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका रहेगा करेक्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन। गाइज लुकिंग फॉरवर्ड आपका उन शब्दों में से एक है जिसके बाद हमेशा जिरंड आया करता है। यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जिरंड का इस्तेमाल होता है, तो जिरंड आया हुआ भी है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। बस सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसका मतलब इस पार्ट में नहीं है कोई भी गलती, इसका पूरा सेंटेंस करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। गैलीलियो ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो गाइज यहाँ पे 76 में अराउंड की जगह आपको राउंड का इस्तेमाल करना होगा। यस, रिवॉल्व्स आ चुका है। अगर यहाँ पे मूव्स होता तो आप अराउंड का इस्तेमाल करते। जब रिवॉल्व्स आ चुका है तो आप राउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइज यहाँ पे अराउंड की जगह हो जाएगा राउंड, यानी कि सी पार्ट में हो जाएगी इसकी मिस्टेक। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। 77 सेंटेंस, बहुत शानदार सेंटेंस है। आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, ये कहना चाह रही है वो। तो यू शुड की स्पेलिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि शुड का मतलब यहाँ पे चाहिए से हो जाएगा। और जब चाहिए की बात पहले ही कर दी है उसने, तो यहाँ पे शुड का जरूरत करने की इस्तेमाल नहीं है। वांट माने चाहना ही होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छा परफॉर्म करो,
तो यहाँ पे चाहिए के अर्थ में अब शुड का इस्तेमाल नहीं करना होगा आपको। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। गाइस आपका वर्ड है हैंग, जिसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना भी और किसी पोस्टर वगैरह को दीवार पर लटकाना भी। यस, हैंग के दो मतलब है, फांसी पर लटकाना भी और किसी पोस्टर वगैरह को दीवार पर लटकाना भी। इसकी दो ही सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, एक तो हैंग्ड और दूसरी है इसकी हंग। हैंग्ड और हंग, हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी पर लटकाना और हंग का मतलब होता है पोस्टर दीवार पर लटकाना, सीनरी वगैरह कपड़े वगैरह के लिए लगाते हैं हंग। तो ये आपका फांसी के लिए स्पेशल हो जाता है और ये अन्य चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे गाइस सर्वेंट ने कपड़े सुखाए हैं, लैंप लटकाया है दीवार पे, तो हैंग्ड नहीं हंग होना चाहिए था। इस सेंटेंस के आपका बी पार्ट में हो जाएगी एरर। इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। हमारे घर के बैक साइड में एक रॉक गार्डन है, ये कहना चाह रहा है। तो गाइज यहाँ पे 79 सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें एरर की, तो शुरुआत में एरर हो रही है, इन द बैक साइड नहीं, एट द बैक साइड का इस्तेमाल करें। यस, एट द बैक साइड यानी कि पीछे की तरफ। तो सेंटेंस के पहले पार्ट में हो गए आपके एरर। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। उसको बोलो कि मुझे कॉल करे जब वो वापस आ जाए, ये कहना चाह रहा है। सो आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक नहीं, व्हेन शी कम्स बैक। सेंटेंस आपका कंडीशनल पर आधारित नहीं है, ना यहाँ पे इफ़ आया ना यहाँ पे अनलेस। आपका सिंपल सेंटेंस है आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी कम्स बैक। इस सेंटेंस के हो जाएगी सी पार्ट में एरर। आगे बढ़िए गाइस, क्या कह रहा है। द क्यूरेटर टोल्ड अस द म्यूजियम वॉज नॉट ओपन टू द पब्लिक ऑन संडे। क्यूरेटर ने हमें बताया कि म्यूजियम जो है पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगा मंडे में। द क्यूरेटर टोल्ड अस, बिल्कुल ठीक है। द म्यूजियम वॉज नॉट ओपनड टू द पब्लिक ऑन मंडे। गाइस टू द पब्लिक नहीं, फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए के अर्थ में हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं को के अर्थ में, फोर का अर्थ का है लिए के अर्थ में। सो पब्लिक के लिए संडे में ओपन नहीं होगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। 82 में देखिए गाइस, यहाँ पे इवन का जो उसने इस्तेमाल किया है वो रीड से पहले होगा। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू इवन रीड। तो यहाँ पे भी सेंटेंस के सी पार्ट में ही हो जाएगी एरर। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। सो गाइज यहाँ पे 83 सेंटेंस में उसने कहा आई डिक्लाइन। सेंटेंस में साफ पता चला पहली लाइन से कि सेंटेंस पार्ट में चल रहा है। द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट, डिड से पता चला कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, लेकिन हैव से पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। आपको इसे हैव को हैड बनाना होगा तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। गाइज मैंने आपको पहले बताया कि एबल के साथ में टू का तो इस्तेमाल करना ही करना है, ये तो कन्फर्म है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एबल के साथ में आप लोग टू का इस्तेमाल करते ही करते हैं। यस, उसके बाद में यहाँ पे सेंटेंस को शुरू करते हैं पहले पार्ट से। कह रहे काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन। गाइज कह रहा है कि लेटर भेज करके या फिर टेलीफोन से बता देना, दोनों से नहीं, किसी भी एक चीज़ से बता देना। तो काइंडली कन्फर्म बाय लेटर और बाय टेलीफोन ये होना चाहिए था। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे और का इस्तेमाल करना था आपको। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके एरर। द डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट he dash obsolete authority to regulate office work. gives is given, would give और would be given। गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की एरर की, तो यहाँ पे इंसिस्टेड ने मुझे ये साफ जिक्र कर दिया कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे अब ये कन्फर्म है कि ए नहीं आ सकता और बी नहीं आ सकता। यस, अब या तो आपका डी आएगा या फिर आपका आएगा सी करेक्ट। द डिपार्टमेंट हैड insisted that he would be given obsolete authority to regulate office work। डिपार्टमेंट ने साफ कह दिया है, जोर देके, कि उसको जो है ऑब्सोलेट अथॉरिटी दी जाएगी रेगुलेट ऑफिस वर्क को करने के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। सेंटेंस पैसिव में जाएगा। 85 का आंसर आपका डी करेक्ट। विनोद 2 ऑफ डैश ब्रदर अटेंड प्राइमरी स्कूल कोमा। अब यहाँ पे गाइस ऑफ आया है, ऑफ के बाद क्या लगाएंगे आप? whom, them, whose,
या विच। सो गाइज अगर मेरी राय माने आप 86 सेंटेंस में अगर आप मेरे भरोसे पे चलें तो गाइज यहाँ पे आप कम से कम सेंटेंस का मीनिंग पढ़ के आगे बढ़े तो फ़ायदे में रहेंगे। यस, अन्यथा आप कंफ्यूज में हो सकते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न आप लेके जाएंगे। विनोद, टू ऑफ दैम, दोनों में से टू ऑफ दैम, उन दोनों को। यहाँ पे 86 में टू ऑफ हुज ब्रदर, विनोद टू ऑफ हुज ब्रदर, टू ऑफ हुम ब्रदर, टू ऑफ विच ब्रदर, विनोद टू ऑफ दैम ब्रदर्स, विनोद हुज ब्रदर अटेंडेड प्राइमरी स्कूल। गाइस यहाँ पे आपका सी सबसे प्रॉपर रहेगा। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 87 देखिएगा, 87 कह रहा है कि द डेडलाइन वॉज नियर बाय सो मिसिज स्वेत हैड हर स्टूडेंट डैश देयर एसे। गाइस यहाँ पे वॉज लगा करके, हैड लगा करके ये तो क्लियर कर दिया कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, यानी कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सो मिसिज स्वेत हैड हर स्टूडेंट, हैड लगाने से ये क्लियर हो गया है क्योंकि हैज़, हैव, हैड और हैविंग, मैंने आपको बताया कई बार इनकी फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चला करती है। अब अगर मैं ऑप्शंस के साथ खेल जाऊँ यहाँ पे, जो आपको भी खेलना होगा गाइज, सीखना होगा। मैंने कहा कि हैड की फैमिली के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म चलती है। अगर ऑप्शन से खेलूँ तो पहला ऑप्शन थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड ऑप्शन थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड ऑप्शन थर्ड फॉर्म नहीं है, बस एक मात्र आपके पास ऑप्शन बचता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, रेस से बाहर निकालिए और अपने आप को श्योर कीजिए, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से गलत नहीं करके आएंगे। और न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल डैश इज लोस्ट अवेट्स टू बी सेटअप प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस का क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है गैस। देखना, ओवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन, कोमा लगा के सेंटेंस खत्म करा, नया सेंटेंस शुरू। द मैनुअल डैश इज, यहाँ पे द मैनुअल के लिए ही ये आपकी वर्ब इस्तेमाल की गई है, इज, द मैनुअल इज, द मैनुअल इज, द मैनुअल इज लोस्ट अवेट्स टू बी सेटअप प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे ऑफ व्हाट, वेयर, बाय हुम या विच। गाइस यहाँ पे मशीन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विच का इस्तेमाल करेंगे, हु व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, व्हाट लिविंग और नो लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और वेयर का तो यहाँ को मतलब बैठता नहीं है, बिकॉज वेयर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है आपका। हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, ये 5 ही हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन, और ऐसे में विच यहाँ पे परफेक्ट काम करेगा बिकॉज विच आपका नो लिविंग थिंग के लिए आया करता है। रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस। 90 सेंटेंस देखिए गाइस, बहुत सुंदर है ये भी, 89 सॉरी। रामू इज जस्ट रिवाइजिंग जस्ट वंस बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट डैश ही रिवाइजेस फॉर इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स। कह रहा है कि रामू तो किसी भी चीज़ को पहली बार में ही रिवाइज करके समझ जाता है, लेकिन सुरेश जो है नहीं समझ पाता किसी भी लेसन को कम से कम 3 बार जब तक वो रिवाइज ना कर ले। इसका मतलब सुरेश जो है थोड़ा ठप है रामू के मुकाबले। यस गाइस, सो रामू इज द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट अनलेस ही रिवाइज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स। यहाँ पे अनलेस का मतलब है जब तक कि वो उस लेसन को कम से कम 3 बार रिवाइज ना कर दे। लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही वॉज सॉरी डैश लेट लास्ट नाइट। उसने माफ़ी मांगी लेट यानी कि देर से आने के लिए लास्ट नाइट कल रात। तो गाइस यहाँ पे एक ही वर्ड है मेरे पास और कोई नहीं है, आप ऑप्शन फिट देखा जाए तो अबाउट कमिंग बस, और कोई ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। 90 में आप इसका आंसर पहला लगा सकते हैं, बिल्कुल फिट है। और एक ऑप्शन और भी यहाँ पे मेरी राय में निगाह में सही बैठ रहा है, जो कि आपका है बी, टू कम, क्योंकि सॉरी को अगर मैं एज ए वर्ब यहाँ पे, लेकिन सॉरी एज ए वर्ब तो यहाँ नहीं है। ही वॉज सॉरी टू कम लेट लास्ट नाइट, टू कम भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं गाइस, ये भी इसका प्रॉपर आंसर रहेगा, यानी कि ए या बी दोनों में से आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी पर ये डिपेंड है आप। सो गाइज अभी बचते हैं इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन, 91 से लेकर 200 तक बहुत क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि मेंस का सेट है तो 2 नहीं पार्ट में फिनिश होगा, कम से कम 5 पार्ट में ये सेट आपका फिनिश होगा। अभी ये सेकंड पार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे 3rd, 4th, 5th पार्ट पे, जो कि मिलेगा आपको कल। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।